जी विभा जी, आपने सवाल सुन लिया। क्या आप जूना अखाड़ा की कोई जी, संपत्ति बेच सकती हैं? विभा जी बताइए। मैं आह्वान अखाड़े से संबंध रखती हूँ, मैं आह्वान अखाड़े की श्रीमंत हूँ। कभी भी हमारे यहाँ जो संपत्ति होती है, वो भगवान की होती है। व्यक्तिगत हमारे यहाँ कोई संपत्ति नहीं होती है। और ये मठों में जो भी संपत्ति है, भगवान के नाम पर होती है। कोई भी मठ की संपत्ति को बेच नहीं सकता है। उसमें धर्म का कार्य कर सकता है, भारतीय संस्कृति का कार्य कर सकता है, वेदशाला बना सकता है, व्यायामशाला बना सकता है, भोजनशाला बना सकता है, राष्ट्र की एकता, उन्नति, अखंडता के लिए कार्य कर सकता है। उस संपत्ति को बेचने का अधिकार नहीं है। तो फिर ये और जो गुरु आरोप शिष्य लगाए थे परंपरा एक दिन की नहीं है, ये वर्षों वर्षों की प्राचीन परंपरा है। जब हम अपने गुरु के पास आते हैं और दीक्षा लेते हैं, तो एक दिन में ही चेला नहीं बन जाते हैं। हमारे यहाँ कुछ समय पहले रखते हैं शिष्य को, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसे महापुरुष बनाते हैं, फिर कुछ समय के बाद उसे संन्यास परंपरा में लेकर आते हैं, फिर उसके बाद गुरु अपने चेले को परखता है, तो तब कहीं जाकर के वो उसे अपने विश्वास में आने के बाद गुरु और शिष्य परंपरा का संबंध, शरीर और आत्मा का जो संबंध है, वो गुरु शिष्य परंपरा का, हमारे यहाँ गुरु शिष्य का संबंध होता है। तो हमारे यहाँ पर ये जो भी संपत्ति है, वो सारी अखाड़े की होती है या मठ की होती है, उसे कोई बेच नहीं सकता। और जो यहाँ पर अभी चल रहा है, ये निश्चित रूप से कोई एक षड्यंत्र है। तो इसमें षड्यंत्र के अलावा दूसरा कोई कहानी नहीं है। बाकी महाराज जी इतने बेबाकी थे, जो भी कार्य करते थे तो बड़ा बेबाक तरीके से डिसीजन लेते थे, तत्काल उस काम को पूरा करते थे। और उन्होंने अगर देखा आपने कि आनंद गिरी जी को उन्होंने कैसे 1 मिनट में, गुरु चेले में थोड़ी बहुत चलती रहती हैं। हमारे यहाँ तो अखाड़े में गुरु के साथ बैठते हैं, सेवा करते हैं, गुरु ने 2 थप्पड़ मार दिया, चेला नाराज हो गया, शाम को एक साथ बैठ करके रोटी खाते हैं। कभी गुरु अपने शिष्य के बिना 1 मिनट नहीं रह सकता, कभी शिष्य गुरु के बिना नहीं रह सकता। वही नरेंद्र गिरी जी महाराज का हाल था कि उन्होंने आए और आनंद गिरी को माफ कर दिया। तो उसमें जो नाम लिखे गए हैं, जो भी कुछ है, मैं तो इसको मानती हूँ कि कोई षड्यंत्र के कारण उसमें होगा। बाकी इस तरह से कोई शिष्य कभी किसी गुरु के साथ नहीं कर सकता। कोई शिष्य कभी किसी गुरु के साथ नहीं कर सकता। सीधे मैं रुकूंगा यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हम चलेंगे तो ये भी आपको बताएंगे कि आनंद गिरी पर इससे पहले क्या क्या आरोप लग चुके हैं। उन्होंने भी कई आरोप लगाए हैं, लेकिन क्या ऐसे व्यक्ति पर भरोसा किया जाए जिसका व्यक्तित्व हमेशा से विवादों में रहा है? और क्या उस विवादित व्यक्ति के चलते महंत नरेंद्र गिरी फांसी पर झूल जाएंगे? ये भी बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल, 7 पेज का सुसाइड नोट कौन लिखता है? ब्रेक के बाद देखते हैं।